बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद करती हूँ। आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 2 जो कि डेटाबेस इन्वायरमेंट है, इसके अंदर हम 3 लेवल आर्किटेक्चर को आज डिस्कस करेंगे। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर होता क्या है, ये हम आपकी बुक की स्लाइड से देखते हैं कि 3 लेवल आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है। 3 लेवल आर्किटेक्चर की जब बात की जाए तो डेटाबेस से रिलेटेड आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए, उससे रिलेटेड डेटाबेस से रिलेटेड वोकैबुलरी को डिज़ाइन करने के लिए रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश की गई। सबसे पहली रिपोर्ट जो है वो डेटाबेस टास्क ग्रुप ने DBTG ने 1971 में पेश की। उसके बाद सेकंड रिपोर्ट जो है वो स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI ने 1975 में पेश की। इन रिपोर्ट की बेस पर 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन हुआ। ज़्यादातर जो डेटाबेस है, मॉडर्न डेटाबेस है, वो इसी 3 लेवल आर्किटेक्चर को फॉलोअप करते हैं। अच्छा, डेटाबेस कैन बी व्यूड एट अ 3 लेवल। इट मीन्स कि हम डेटाबेस को 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 लेवल्स में हम उसको व्यू कर सकते हैं। डेटाबेस कैन बी व्यूड एट अ 3 लेवल। द बेसिस ऑफ the 3 level are depicted by 3 model known as a 3 level schema। इसको 3 level schema भी कहा जाता है। The models refer to the structure of database, not the data stored in। मॉडल किस चीज़ को रेफ़र करता है? स्ट्रक्चर को, ना कि जो इसके अंदर डेटा स्टोर है। द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस नोन एज अ इंटेंशन ऑफ डेटाबेस। जो परमानेंटली जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर चेंज नहीं होता, उसको हम इंटेंशन ऑफ डेटाबेस कहते हैं। द डेटा स्टोर एट अ गिवन टाइम इज़ नोन एज अ एक्सटेंशन ऑफ अ डेटाबेस। उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, जो डेटा हम उसमें स्टोर करते हैं। इट मीन्स कि इंटेंशन जो है वो पहले डेवलप होती है। हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है पहले डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन जो है होती है, हम उसके अंदर डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। डेटाबेस की इंटेंशन के अंदर चेंजेस करने मुश्किल होते हैं, बिकॉज एक दफ़ा अगर आपने उसको डिज़ाइन कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम अगर उसके अंदर चेंजेस करेंगे तो आपको मुख्तलिफ लेवल्स पर चेंज करने पड़ेंगे। इसलिए इसके अंदर हम चेंज जो है वो नॉर्मली नहीं करते हैं। It means that data is stored in a database when the database structure has been finalized। इसका क्या मतलब है? जब डेटाबेस की इंटेंशन जो है वो फाइनलाइज हो जाती है तो तभी हम क्या करते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ अ डेटाबेस इज़ परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स डिफाइंड इन द इंटेंशन ऑफ डेटाबेस। जो रूल डिज़ाइन करते हैं हम इंटेंशन के अंदर कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक्सटेंशन को जो है वो लेआउट किया जाता है। यानी उसकी एक्सटेंशन जो है वो बाद में डेवलप होती है। जब आपने इंटेंशन तैयार कर ली है तो उसके बाद एक्सटेंशन होगी। डेफिनेटली स्ट्रक्चर होगा हमारे पास तो तभी हम उसके अंदर क्या कर सकेंगे, डेटा जो है वो स्टोर कर सकेंगे। इस स्कीमा को समझने के लिए हम आपकी बुक की स्लाइड पर मूव करते हैं, जहाँ पर इस फिगर की मदद से समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो हमारे पास होता है। सॉरी, फिगर जो है वो पहले मैं आपको जो फिगर मैंने ख़ुद से ऐड की है वो देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से डेटाबेस को 3 टियर्स में या 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला लेवल जो हमारे पास होता है वो एक्सटर्नल लेवल होता है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है। देन हमारे पास इंटरनल लेवल होता है जिसको फ़िज़िकल लेवल भी बोला जाता है। अब एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है? एक्सटर्नल लेवल पे एक्सटर्नली यूज़र जिसे व्यू कर रहा होता है, यूज़र देख रहा होता है। कंसेप्चुअल लेवल में अगर देखा जाए तो कंसेप्चुअल लेवल में डेटा से रिलेट डेफिनेशंस, रिलेशनशिप्स जो हैं वो आ जाते हैं। और इंटरनल स्कीमा वो होता है कि इंटरनली डेटा जो है वो कहाँ पे स्टोर है। इसको मज़ीद जो है वो बुक की स्लाइड से थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करती हूँ। अगली स्लाइड पर मूव करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 यूज़र दिए हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3।
अब ये जो है हमारे पास ये एक्सटर्नल व्यू जो है, एक्सटर्नल लेवल जो है उसमें व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3 दिया है। इट मीन्स कि यूज़र 1 का व्यू कुछ और है, किसी और तरह से वो डेटा को व्यू कर रहा है, यूज़र 2 जो है वो किसी और तरह से कर रहा है, और यूज़र 3 जो है वो किसी और तरह से। और डेटा जो है वो एक ही जगह से जा रहा है लेकिन मुख्तलिफ़ तरीके से। हर बंदा जो है वो उससे उसका व्यू जो है पहले वाले से डिफरेंट है। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल में हमारे पास जो है दो यहाँ पे आपको फिगर्स नज़र आ रही हैं, दो जो है आदमी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है और दूसरा क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जिनका कंसर्न किसके साथ होता है, कंसेप्चुअल लेवल के साथ होता है। आप कंसेप्चुअल लेवल को आप मज़ीद आगे डिटेल में अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इस पॉइंट को मज़ीद एलेबरेट कर दूँगी। दैन हमारे पास इंटरनल स्कीमा है, इंटरनल लेवल जो है। और फिर अब यहाँ पे आप देखें कि इंटरनल लेवल को फ़िज़िकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन से या डेटाबेस से पार्टीशन की है, इसको डिवाइड किया हुआ है। जबकि पिछली स्लाइड पे अगर आप देखते हैं तो इंटरनल स्कीमा को कनेक्ट किया गया है स्टोर डेटाबेस के साथ, यानी यहाँ पे भी वही काम किया गया है, लेकिन इसको नाम क्या दे दिया गया है, एज अ होल फिज़िकल लेवल का। तो यहाँ पे ये फ़िज़िकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटाबेस को फ़िज़िकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया है, और जो इंटरनल स्कीमा है उसको इंटरनल लेवल कह दिया गया। इट मीन्स के वी हैव 3 लेवल्स। कौन कौन से वो लेवल्स हैं, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड देन वी हैव इंटरनल लेवल। और सबसे आखिर पे हमारे पास क्या है, फिज़िकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे पास डेटाबेस है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल लेवल जो है हमारे पास क्या होता है। एक्सटर्नल लेवल कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज़ ऑफ डेटाबेस। इसमें डेटाबेस के मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं। इसको मैं आपको सिंपल ज़ुबान में अगर समझाने की कोशिश करूँ कि जो डेटा स्टोर है उसने फेच हो के यूज़र की स्क्रीन तक, इंटरफेस तक जब आना है, 3 यूज़र सपोज़ कर लें उसे व्यू कर रहे हैं, और वो तीनों जो हैं उस डेटा को मुख्तलिफ फॉर्मेट में हो सकता है व्यू कर रहे हों। जैसे डेट ऑफ बर्थ का है तो हो सकता है कि एक यूज़र जो है वो मंथ पहले देख रहा है, डे बाद में, ईयर बाद में, इस तरह मंथ, डे और ईयर के फॉर्मेट में देख रहा हो, और दूसरा यूज़र जो है उसे ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में देख रहा हो। इट मीन्स कि दोनों के एक्सटर्नल व्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगे और इनमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा दोनों के स्क्रीन में कि एट ए टाइम वो एक जगह से डेटा को व्यू कर रहे हैं लेकिन वो डिफरेंट वे में व्यू कर रहे हैं। सम व्यूज़ माइट इंक्लूड अ वर्चुअल और कैलकुलेटेड डेटा। कुछ व्यूज़ के अंदर कैलकुलेटेड डेटा भी होता है, यानी कैलकुलेट होकर डेटा आगे जो है व्यू क्रिएट कर रहा हो। और वर्चुअल का मतलब ये होता है कि जो डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता टेबल में, लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन वो जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपको व्यू में दिखाई देता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, द प्रोडक्ट नेम एंड इट्स प्राइस कैन बी स्टोर इन अ डेटाबेस। प्रोडक्ट का नाम और उसकी जो डिटेल है, उसकी प्राइस जो है वो डेटाबेस में स्टोर होगी, लेकिन टोटल बिल जो है वो क्रिएट किया जाता है जब आपको ज़रूरत होगी, तो ये वर्चुअली उस टाइम क्रिएट किया जा रहा होगा। सिमिलरली द मार्क्स ऑफ अ डिफरेंट सब्जेक्ट कैन बी स्टोर इन अ डेटाबेस। द ओवरऑल ग्रेड ऑफ स्टूडेंट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन द रिजल्ट कार्ड इज़ प्रिपेयर्ड। तो क्या हुआ, वर्चुअली और कैलकुलेटेड फॉर्म में भी हम व्यू से डेटा जो है वो ले सकते हैं। तो एक्सटर्नल व्यू जो है वो मुख्तलिफ यूज़र्स का मुख्तलिफ हो सकेगा। ये हमारा सबसे पहला लेवल था, और ये कौन सा लेवल था, एक्सटर्नल लेवल और एक्सटर्नल व्यू था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल जो आता है वो हमारे पास है लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल। लॉजिकल जैसा उसके नाम से ज़ाहिर है, और कंसेप्चुअल लेवल, इसको कंसेप्चुअल लेवल भी कहेंगे और लॉजिकल लेवल भी कहेंगे। इसमें भी एक फ़िगर दी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है, दिस इज़ द मिडल लेवल इन अ 3 लेवल आर्किटेक्चर। ये दरमियान में एक लेयर है। द लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब्स द डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस। इट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ डेटा टू बी स्टोर इन अ डेटाबेस, यानी जो डेटा डेटाबेस में स्टोर करना है उससे रिलेटेड तमाम डेफिनेशन इसके अंदर होगी। इट ऑल्सो कंटेन द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द टाइप ऑफ डेटा
यानी डेटा से रिलेटेड होल इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर स्टोर की जाती है। इट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस। ये इसमें डेटा से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द कम्युनिटी व्यू ऑफ अ डेटाबेस। इसको कम्युनिटी व्यू भी कहा जाता है। तो एक्सटर्नल, अब ये इस फिगर में क्या है, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल को दिखाया गया है। एक्सटर्नल लेयर में हमारे पास व्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3। अब देखें तीनों के व्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट है। तीनों यूज़र के नेम को व्यू कर रहा है, देन किसको व्यू कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ को या एज को, एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को उसने व्यू किया, यहाँ पे डिपार्टमेंट को व्यू किया है, और थर्ड नंबर में उसने जो है वो डेट ऑफ बर्थ को भी व्यू किया और साथ में डिपार्टमेंट। तो तीनों एक ही जगह से डेटा ले रहे हैं, लेकिन तीनों का जो व्यू है वो डिफरेंट है। अब कंसेप्चुअल लेयर में क्या है, ये डेटा जो जिस तरह से स्टोर है, एक टेबल में स्टोर है, तो लेकिन यहाँ से ये डेटा जो है एक्सटर्नल लेवल को, एक्सटर्नल लेयर को जा रहा है, लेकिन तीनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा जो है इनको डिलीवर किया जा रहा है। अच्छा, इस लेवल के अंदर और द कंसेप्चुअल लेवल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑल एंटिटीज़, तमाम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप को, डेटा के ऊपर कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स यानी डेटा के ऊपर कौन कौन से रूल्स हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी वगैरह को भी चेक करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ बताई गई है, द कंसेप्चुअल लेवल सपोर्ट्स ईच एक्सटर्नल लेवल, यानी कंसेप्चुअल जो लेवल जो है वो हर एक्सटर्नल लेवल को, हर व्यू को सपोर्ट कर रहा होता है। इट मीन्स दैट एनी डेटा रिक्वायर्ड बाय द यूज़र मस्ट बी अवेलेबल फ्रॉम अ कंसेप्चुअल लेवल। हर व्यू तक डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, कंसेप्चुअल लेवल प्रोवाइड कर रहा होता है। कंसेप्चुअल मॉडल इज़ कंपेरेटिवली कांस्टेंट, कंसेप्चुअल लेवल कांस्टेंट होता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। चेंज कहाँ पे आ रहे हैं, आपके एक्सटर्नल व्यू के अंदर चेंज आ रहे हैं, तो ये चेंजेस को अकोमोडेट कर रहा है। इफ़ देयर एनी चेंज इन एक्सटर्नल मॉडल, द कंसेप्चुअल मॉडल शुड बी एबल टू अकोमोडेट दैट चेंज। तो कंसेप्चुअल लेवल को इस तरह से होता है कि वो उन चेंजेस को अकोमोडेट करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट द अदर व्यूज़ और लेवल ऑफ अ डेटाबेस। द कंसेप्चुअल लेवल इज़ डिस्क्राइब्ड इन अ कंसेप्चुअल स्कीमा। कंसेप्चुअल लेवल जो है वो कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। देयर इज़ ओनली वन स्कीमा फॉर वन डेटाबेस। एक डेटाबेस के लिए एक ही जो है वो कंसेप्चुअल स्कीमा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल और फिज़िकल लेवल। इंटरनल और फिज़िकल लेवल जो है हमारे पास, इंटरनल फिज़िकल लेवल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर डाटा ऑन अ स्टोरेज मीडिया। ये स्टोरेज मीडिया पर डेटा को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब डेटा को जो स्टोर करने का प्रोसेस होता है, डिस्क्राइब हाउ द डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस। के डेटा जो है डेटाबेस के अंदर किस तरह से स्टोर होगा। इट कवर्स द डेटा स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज टू स्टोर द डेटा ऑन अ स्टोरेज मीडिया। इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड और फाइल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तमाम जो है इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जाता है कि किस तरह से डेटा जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस पर सेव होगा। इंटरनल एंड फिज़िकल लेवल्स आर नॉर्मली कंसीडर टू बी अ सेम। ज़्यादातर जो है इंटरनल लेवल और फिज़िकल लेवल को सेम कंसीडर किया जाता है, लेकिन दोनों के दरमियान स्लाइड सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, द डेटा इज़ स्टोर इन अ बाइनरी फॉर्मेट इन अ डिस्क। डिस्क पर जब डेटा स्टोर होता है तो वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। यानी फिज़िकली जब डेटा स्टोर होगा तो वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा। द बाइनरी स्टोरेज मेथड इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और बाइनरी स्टोरेज का काम जो है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम कर रहा होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्शली डिसाइड द वे डेटा इज स्टोर ऑन अ डिस्क। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये डिसाइड करती है। दिस डिसीजन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंस्ट्रक्शंस देता है उनके अकॉर्डिंगली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसीजन के बाद जो है ये डेटा जो है वो स्टोर होता है। एडिशनली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐड इंफॉर्मेशन टू द डेटा टू बी अ स्टोर। फॉर एग्जांपल इट सेलेक्ट द स्पेसिफिक फाइल वो सिलेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टोरिंग अ डेटा ऑन अ डिस्क पर डेटा स्टोर करने के लिए कोई पर्टिकुलर फाइल डिसाइड की जाती है। टू ऑल्सो क्रिएट अ स्पेसिफिक इंडेक्स टू इम्प्लीमेंट दैट फाइल सिस्टम। इंडेक्सेस वगैरह को
चेक किया जाता है। इट यूजेस द सेम इंडेक्स इन्फॉर्मेशन फॉर रिट्रीविंग। अगर हमने उस डेटा को रिट्रीव करना है तो इंडेक्सेस की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम जो है उसी डिस्क से डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म अ स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन टू कंज्यूम द मिनिमम स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन का जो अमल है उसको भी चेक करता है कि कम से कम जो है वो स्पेस जो है स्टोरेज के लिए ऑक्यूपाई हो। डेटा कंप्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए डेटा कंप्रेशन की जाती है, यानी डेटा के साइज़ को रिड्यूस किया जाता है। इट ऑल्सो अप्लाइड डिफरेंट डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। डिफरेंट डेटा इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम इसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। द रिकॉर्ड एट इंटरनल लेवल आर प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ अ स्कीमा डेफिनेशन। जो स्कीमा की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। अच्छा, फ़िज़िकल लेवल में यही है कि फ़िज़िकल लेवल में हम डेटा को स्टोरेज मीडिया पर सेव करते हैं, और स्टोरेज मीडिया पर डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में सेव होगा, बाइनरी लेवल में, जिसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अंदर जो है वो कि ये चेक करता है कि स्पेस यूटिलाइजेशन जो है वो कम से कम हो। इसके अलावा फ़ाइल्स को किस तरह से मैनेज करना है, कंप्रेशन करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड की जाती है। इंटरनल लेवल इज़ डिस्क्राइब्ड इन इंटरनल स्कीमा। इंटरनल लेवल जो है वो इंटरनल स्कीमा में डिसाइड किया जाता है। दे डिस्क्राइब द इंटरनल मोड। They contain the definition of a stored record, method of representation, data field, indexes। इसमें हम जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो चेक करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसी है, डेटा फील्ड और इंडेक्सेस वगैरह को जो है वो चेक किया जाता है, बिकॉज उन्हीं इंडेक्सेस से फिर डेटा को जो है वो रिट्रीव करना होता है। देयर इज़ ओनली वन इंटरनल स्कीमा फॉर वन डेटाबेस। एक डेटाबेस के लिए एक ही इंटरनल स्कीमा होता है, एक ही हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है। इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने जो है वो 3 लेवल को डिस्कस किया। एक हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है, दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल है, और तीसरा हमारे पास कौन सा लेवल है, फिज़िकल लेवल या इंटरनल लेवल है। ठीक है, इनको हमने डिटेल में देख लिया है। अब इन 3 लेवल आर्किटेक्चर से हमें एक चीज़ जो समझ आई है वो ये है कि जो एक्सटर्नल लेवल पर यूज़र को डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो यूज़र से हाइड होती हैं कि डेटा किस तरह से स्टोर है, डेटा की डेफिनेशन क्या है, डेटा के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यूज़र से छुपाई जाती हैं। एक्सटर्नली उसको जो डेटा व्यू हो रहा होता है वो समझता है कि इसी तरह से डेटा जो है इसके अंदर टेबल में स्टोर होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। तमाम यूज़र्स के लिए मे बी एक वक्त में डेटा जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से शो हो रहा हो, और लेकिन वो तमाम लोग यही समझते हैं कि हाँ डेटा मुझ तक इस तरह से आया है तो ये इसी तरह से नज़र आ रहा होगा। इट मीन्स कि एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो किया जाता है, एक्सटर्नल लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो किया जाता है। तमाम यूज़र तक डेटा जो है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किया जाता है, और बाकी की जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं जो एसेंशियल नहीं होती उनको तमाम डिटेल्स को जो है वो यूज़र से हाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, कोई क्यूरीज हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।